तो दोस्तों, मुंबई जैसी एक ड्रीम सिटी में लोगों का इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो भूत प्रेत और ऐसी चीज़ों पर विश्वास करें, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा वो होता है, या फिर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं जिनको ये चीज़ें को जो मानते नहीं, लेकिन ये चीज़ कहीं भी आपको अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाती है। तो वैसी एक स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये ट्रू स्टोरी पर आधारित है। और बॉलीवुड में इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, विक्की कौशल की भूत, जो आपने देखी होगी। तो इसकी स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। और स्टोरी सुनाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुंबई का जुहू बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लोग वहाँ घूमने आते हैं और अपना टाइम बिताने आते हैं। शाम के टाइम लोगों को घूमना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ या फिर अकेला। और विदेश से भी लोग घूमने आते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जगह है, बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। तो रात को जैसे ही लोग वहाँ पर घूम फिर के शाम को अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद जब वहाँ पर सुबह जो लोग टहलने आते हैं या फिर थोड़ा बहुत अपना मॉर्निंग में वॉक करने आते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ एकदम से कोई ना कोई एक इतना पुराना, बहुत ही पुराना डरावना सा एक शिप आकर खड़ा हो गया है, जिसको आज से पहले किसी लोगों ने देखा नहीं था। और उस जगह पर शिप ज़्यादातर आते नहीं शिप, क्योंकि शिप बंदरगाह पर जाते हैं, वहाँ पर आने का क्या मतलब। लेकिन वहाँ पर एक शिप आ जाता है, लेकिन वो हमारे देश का भी नहीं था, वो कहीं और का था और बहुत ही ज़्यादा पुराना था। जैसे पिछले टाइम पर लोग यूज़ करते थे वैसा था, लेकिन पूरा खंडर सा लग रहा था बाहर से, जैसे कि ये बिल्कुल तबाह हो और ये चल नहीं सकता ऐसे वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी हैरान कर देनी बात ये थी कि ये एक जगह ही खड़ा था, वहाँ से मूव नहीं कर रहा था। तो बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जुट गई उस शिप को देखने के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि फिर उसके बाद पुलिस को या फिर वहाँ की सरकार को भी जो है उसके बारे में बता गया। तो पुलिस आई वहाँ पर और उन्होंने देखा कि हाँ वहाँ शिप खड़ा है। तो पुलिस तो वहाँ पर जा नहीं सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी था आगे। तो उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट है वो आगे डलवाई और कंप्लेंट डलने के बाद फिर सरकार की तरफ से कम 6-7 लोग अपॉइंट किए गए, जो कि बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे कि CIA, VIA, या फिर आप लगा सकते हो कि बड़े रैंकिंग के जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो गए थे। तो वो जैसे ही अपनी वोट वगैरह से वहाँ पर गए, फिर रस्सी वस्सी डाल के बांध के उस पर ऊपर चढ़े, तो उन्होंने देखा कि ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने शिप पर देखा कि शिप पूरा खंडर हुआ पड़ा है और उसमें काई सी जमी हुई है, काली काली सी। और ऐसा लग रहा है कि ये शिप आज से कम 40-50 साल पुराना है और इसमें जो चीज़ें हैं वो वैसे वैसे ही पड़ी हैं, पूरा का पूरा गंदा खंडा हुआ पड़ा है। तो सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और सबके पास अपनी अपनी टॉर्चें थी, तो टॉर्च लेकर उसमें जो है देखने लगे इसमें क्या है क्या नहीं है। तो देखते देखते काफ़ी अंदर गए, काफ़ी चीज़ें उन्होंने देखी, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पूरा जो है शिप खंडर था और कोई भी एक आदमी भी उसके अंदर नहीं था। और वो शिप चालू हालत में भी नहीं था कि अपने आप से चल के यहाँ पर आ जाए। और कोई ड्राइवर या कोई चलाने वाला भी होता, कोई कैप्टन भी होता, तो भी शिप वहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि शिप चालू हालत में था ही नहीं। उसके बाद जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से की गई, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं मिला कि ये शिप यहाँ पर आया कैसे। और ये खंडर शिप लोगों तो उन्होंने खूब इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उनको कुछ भी प्रूफ नहीं मिला, कुछ भी ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि यहाँ पर ये शिप आई कैसे। और फिर वहाँ से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वापस चले गए। तो उन्होंने जो है अपनी फाइल वाइल बनाई, सब कुछ किया और उसके बारे में सरकार को बताया, जो भी उनके ऊपर ऑफिसर थे उनको बताया, लेकिन वो अभी भी प्रूफ नहीं कर पाए थे उनके सामने कि ये आया कैसे। तो सब के सब बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। तो इन्वेस्टिगेशन
ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि सर हमको दोबारा जाना है वहाँ पर, दोबारा हमको देखना है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन दोबारा करनी है और हमको कुछ इक्विपमेंट भी अपने साथ लेकर जाने हैं और फिर देखना है कि उसमें हुआ क्या है। तो इनको दोबारा जांच के लिए वहाँ पर जाना था, इनको ऑर्डर मिल गए थे। जब ये ऑर्डर लेकर वहाँ पर गए तो इनमें से 2 ही ऑफिसरों को ऑर्डर मिले थे वहाँ पर जाने के। तो 2 ऑफिसर जो कि वहाँ पर ऑर्डर लेकर गए और वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद शिप पर चढ़े। शिप पर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि शिप पर बहुत ही ज़्यादा बदबू इस टाइम फैली हुई है, क्योंकि जो भी कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी थी उनमें से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि इन पर खड़ा होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये कैसे न कैसे अब इनको इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी, तो ये अंदर गए, इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो इनमें से एक ऑफिसर का नाम था राजीव और एक का नाम था विपिन। तो राजीव वानखेड़े वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो वो दोनों अलग अलग हो गए इन्वेस्टिगेशन करते करते। तो उनको लगा कि नीचे शिप में कोई है, अभी कोई ना कोई चल के वहाँ से गया है। तो उन्होंने उसको थोड़ी आवाज़ भी लगाई, रुको रुको रुको, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए, यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। लेकिन वो एकदम से, जो भी कोई था वो एकदम से भाग गया। तो ये अपना जल्दी जल्दी वहाँ से सीढ़ियाँ होती हैं उसमें सीढ़ियों से उतरे और देखने लगे। तो नीचे वो जब पहुँचे उन्होंने देखा कि नीचे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और उन्होंने अपनी टॉर्च वॉर्च जलाई, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उसमें जो है अजीब अजीब सी आवाज़ें, ऐसी चीज़ें आने लगी जैसे कि कोई इसमें बातें कर रहा है, कोई इसमें रो रहा है, कभी कभी ऐसी 2-3 चीज़ें उसके साथ होने लगी। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। कुछ जो है लोग इसमें आकर घुस गए हैं एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, कोई नशे वशे करने के लिए। तो वो सोचने लगे शायद वो लोग होंगे जो नशा वशा करते हैं और मुझको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 वार्निंग भी दी उनको, उनकी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी है वो। लेकिन कोई भी उनको वहाँ पर नहीं मिला, कोई भी लोग उनको वहाँ पर नहीं मिले। तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और एकदम से उनको लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वो एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँचे तो उनको ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। तो ये पीछे मुड़े लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद इन्होंने देखा कि अभी जो मैंने वो ऊपर से नीचे एक पर्सन देखा था, मतलब एक औरत थी, आदमी थी, कौन था, चलता हुआ देखा था, वो अभी एक रूम में घुसा है। तो उसके बाद वो भागे भागे उस रूम की तरफ गए और उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में और लंबे लंबे उसके बाल हैं और मुंह पूरा काला हुआ है और हवा से इतनी ऊपर उठी हुई है। और एक लेडीज है जो कि उल्टी होकर खड़ी हुई है और इनकी तरफ चेहरा उसने एकदम से किया। उसको देखने के बाद ये समझ गए कि ये तो कोई आत्मा है। उसके बाद ये वहाँ से भागने लगे और भागते 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 ये एकदम से फिसल के, जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो फिसल के गिर गई। गिरने के बाद इन्होंने देखा कि वो लेडीज इसके पास आ चुकी है और उसके बाद इन्होंने अपने दोस्त को, विपिन को, बहुत तेज आवाज़ लगाना चालू किया, खूब तेज चिल्लाए। तो विपिन की और आवाज़ जा ही नहीं रही थी, विपिन की तरफ, विपिन के पास तक आवाज़ जा ही नहीं रही थी। तो ये विपिन को आवाज़ लगाकर बुलाना चाहते थे। इन्होंने एक वहाँ से डंडा उठाया, कोई पड़ा होगा वहाँ लोहे का या फिर वैसा डंडा बहुत ही पुराना, उन्होंने उठाया और तेज तेज शिप में मारने लगे। तो शिप में मारने के बाद जब विपिन को इनकी आवाज़ सुनाई दी वो भाग के इनके पास आया। तो इस टाइम तक वो जो लेडीज़ थी इनको दिखाई दी, वो भी वहाँ से जा चुकी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। विपिन इनके पास आए और उनसे बोले कि क्या हुआ। तो इन्होंने विपिन को बताया कि यहाँ पर एक लेडीज़ है और वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई भूत है और वो वही शायद ये शिप में रहती है, वही शिप को यहाँ पर लाई है। तो सोचने लगे यार क्या तू बात कर रहा है ऐसी उल्टी सीधी, तूने कुछ वैसे ही सपना अपना रात का देख लिया होगा या फिर तेरा कोई वहम होगा, खाली शिप बहुत दिनों से ख़राब पड़ी है, कोई वैसे ही होगा। तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन वो अब विपिन को ज़्यादा भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वो ही झूठे बनते या फिर कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो वो वापस अपने घर गए, सारे के सारे, दोनों के दोनों अपने घर जाने के बाद। लेकिन उनके दिमाग में वही चल रहा था कि वो औरत कौन थी और वो मुझ पर हमला करना चाहती थी, वो शिप में कहाँ से आई, ये चीज़ उनको रेगुलर दिखाई दे रही थी। लेकिन
अब क्या हुआ, उनके साथ साथ घर में भी वो चीज़ आ चुकी थी। उनको जगह जगह वो औरत दिखाई देती और वो घबराते हुए कभी इधर जाते कभी इधर कमरे में जाते, लेकिन हर जगह वो उनके पीछे जाती और उनको दिखाई देती। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। डरते डरते उन्होंने अपने फ्रेंड के पास कॉल किया और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा 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 हो रहा है कि मुझे वो औरत दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो उसके बाद रात को ही उनके फ्रेंड उनके पास आए और रात को ही उनको वहाँ से मंदिर लेके गए। मंदिर में थोड़ी देर में बैठे, जब तक दिन नहीं हुआ। दिन निकलने के बाद जब वो मंदिर में से निकले और फिर वो एक गुरुजी हैं उनके पास गए, तो गुरुजी ने उनको बताया कि तुम जिस शिप पर गए थे वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई, वो एक लेडीज की आत्मा है और ये शिप सालों पहले डूब गया था, जो कि अब निकल के पानी में से पता नहीं कैसे या फिर इस आत्मा की वजह से बाहर आया है। और ये इस तट जो ये बीच है इससे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के पास में ही डूबा था। और ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में भी आगे प्रूफ हो गई कि हाँ ये शिप उसी जगह पर पर्टिकुलर जगह पर जो है डूबा था और ये कोलंबियन शिप था। तो गुरुजी ने इनको बताया कि वो आत्मा तुम्हारे साथ आ गई है, तो मुझको तुम्हारे ऊपर से वो आत्मा हटानी पड़ेगी। तो इन्होंने एक दिन इनके घर में हवन किया और पूजा पाठ की पूरी, और उस आत्मा को इनके घर से हटाया, इनके ऊपर से उसका प्रकोप है वो हटाया। और कुछ दिनों बाद देखते देखते ही वो शिप भी रात को रात वहाँ से गायब हो गई और किसी को पता नहीं चला आज तक भी कि वो शिप वहाँ से गई कहाँ या फिर वहाँ पर आई कैसे थी। तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। इसके ऊपर ही जो है बॉलीवुड में मूवी बनी है विक्की कौशल की भूत। तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।